एक अजीब हलचल ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। वजह इतनी खतरनाक है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना ला दिया है। हॉलीवुड फिल्मों में आपने ज़ॉम्बी कैरेक्टर देखा होगा। वायरस के चलते इंसानों की मानसिक क्षमता को कम करने की प्रवृत्ति को ज़ॉम्बी से जोड़कर देखा जाता है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि फ्रेंच वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा कर दिया है। ये अब तक रूस में एक जमी झील के नीचे दफन था। 2 साल तक कोरोना महामारी झेल चुकी दुनिया में ये एक नए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, जिनके बारे में इंसानों को पता ही नहीं था। वो अब बर्फ से निकल रहे हैं। हिमालय में 2 ग्लेशियरों में बर्फ के नीचे दफन ऐसे दर्जनों वायरस पाए गए थे। चीन के वुहान की तरह रूस की झील की भी चर्चा होने लगी है। वैज्ञानिकों को डर है कि एक और महामारी आ सकती है। दरअसल ग्लेशियर के बनने की एक प्रक्रिया है। समय के साथ बर्फ पर बर्फ की लेयर चढ़ती जाती है। धूल के कण और गैसों के साथ बर्फ मोटी होती जाती है। अब गर्मी से बर्फ पिघल रही है तो नीचे छिपी चीजें नए राज उगल रही हैं। इससे वैज्ञानिकों को हजारों साल पहले के वातावरण के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। वायरस भी उस समय के वातावरण का ही एक हिस्सा थे। ग्लेशियर की बर्फ अपनी कोख में पुराना इतिहास छिपाए हुए है। ये भविष्य में जलवायु में होने वाले परिवर्तन का संकेत भी दे सकते हैं। स्टडी में बताया गया है कि किसी प्राचीन गुमनाम वायरस के जिंदा होने से पौधे, जानवरों या इंसानों में बीमारी के हालात कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। दुनिया में बढ़ रहे तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती की सतह के नीचे स्थायी रूप से जमी बर्फ की लेयर का विशाल क्षेत्र पिघल रहा है। यही फ्रोजन ग्राउंड उत्तरी गोलार्ध के 1/4 हिस्से में फैला है। इसके चलते लाखों सालों से जमी ऑर्गेनिक चीजें बाहर आ रही हैं, जिसमें संभवतः घातक जर्म्स भी हो सकते हैं। दो 2013 में साइबेरिया में 30,000 साल पुराने वायरस की पहचान की जा चुकी है। सबसे पुराना पेंडोरा वायरस येडोमा 48,500 साल पुराना है। ये रिकॉर्ड उम्र इस बात को साबित करती है कि बर्फ के नीचे छिपा वायरस कितने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। स्टडी में कुल 13 तरह के वायरस की बातें की गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी ज़ॉम्बी वायरस में संक्रमित करने की क्षमता है और ऐसे में ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनका मानना है कि कोविड-19 जैसी ही महामारी भविष्य में आम बात हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले वायरस जिंदा हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्राचीन वायरल पार्टिकल के आज भी संक्रामक बने रहने से खतरे की आशंका बेबुनियाद नहीं है। दुर्भाग्य से ग्रीन हाउस इफेक्ट से बर्फ पिघल रही है और ये खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये गुमनाम वायरस प्रकाश, गर्मी, ऑक्सीजन और अन्य चीजों के संपर्क में आने पर किस तरह से संक्रामक हो सकता है, ये जानने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट मिशेल क्लोवरी लाखों सालों तक बर्फ की तहों में वायरस के जिंदा रहने की बात पर यकीन करते हैं। 2020 में छपी एक रिपोर्ट में क्लोवरी कहते हैं कि बर्फ में बैक्टीरिया के लंबे समय तक जिंदा रहने की बात निश्चित तौर पर यकीन करने लायक है। बहस इस बात को लेकर है कि आखिर कितने समय तक, क्या ये अवधि करोड़ों साल की है या 5 लाख साल या फिर 50,000 साल। वो कहते हैं कि इस पर ठीक ठाक रिसर्च है कि बर्फ के बड़े ग्लेशियर्स में वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मामला रूस का है या उत्तरी ध्रुव का, तो भारत को क्या दिक्कत है, तो आप गलत हैं। कोरोना वायरस का कहर हम देख ही चुके हैं। 1 साल पहले भी
ग्लेशियर्स पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने 33 वायरसों का पता लगाया था जो 15,000 साल से बर्फ के नीचे दबे थे। इनमें से 38 नोवेल वायरस थे जिसके बारे में इंसानों को कम पता था। पिछले साल तिब्बती ग्लेशियर में नए वायरस पाए गए थे। समुद्र के स्तर से 22,000 फीट ऊपर तिब्बत से बर्फ के सैंपल लिए गए थे। तब शोधकर्ताओं ने कहा था कि ये वायरस मिट्टी या पौधे से पैदा हुए होंगे। ये भी जान लीजिए कि SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस भी नोवेल था और पहले इसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी। 2019 में महामारी फैलने के बाद दुनिया में लाखों लोगों की मौतें हुई। हिमालय से लेकर सुदूर रूस के बर्फीले ग्लेशियर्स में हो रही वायरसों की खोज आने वाले कल के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं।